नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और स्वागत है आपका मगध एजुकेशन में। हमारे देश के तमाम बैंकों को हमारे देश की सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिस इंटरेस्ट रेट पर लोन उपलब्ध कराती है दोस्तों, उस इंटरेस्ट रेट को रेपो रेट कहा जाता है। और ये जो रेपो रेट है ये डिसाइड किया जाता है आरबीआई की एमएनसी के द्वारा, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा। और ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का मीटिंग हर 1-2 महीने में रखा जाता है ताकि ये जो रेपो रेट है इसका जो क्या इंटरेस्ट रेट होगा इसको डिसाइड किया जा सके दोस्तों। और जो हाल का यहाँ पे इंटरेस्ट रेट डिसाइड किया जाना था रेपो रेट के माध्यम से यहाँ पे आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के तहत वो कह लीजिए कि संपन्न हो चुका है, जो कि 7 अक्टूबर से लेकर 9 अक्टूबर तक चला दोस्तों यहाँ पे। तो आज की इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे कि आरबीआई का ये जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का ये जो मीटिंग जो हालिया में रखा गया था, आखिरकार इस मीटिंग का नतीजा क्या निकला दोस्तों, इसके हाईलाइट्स क्या है। क्या आरबीआई भी जिस प्रकार से अमेरिका की सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व बैंक के द्वारा इस बार 50 बेसिस पॉइंट से 0.50% से यहाँ पे फेड रेट को कट कर दिया गया, यहाँ पे क्या आरबीआई भी कुछ ऐसा एक्शन ली है या फिर लगातार 10वीं बार आरबीआई अपना जो यहाँ पे स्टांस था कि हम 6.50 पे ही यहाँ पे अपना इंटरेस्ट रेट रखेंगे, अपना रेपो रेट रखेंगे, उसको बरकरार किया है दोस्तों। जैसा कि आप देख सकते हो, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग 2024, आरबीआई कीप रेपो रेट अनचेंज एट 6.5% फॉर द 10th टाइम इन अ रो। लगातार 10वीं बार जो आरबीआई है वो अपने इंटरेस्ट रेट को यानी कि रेपो रेट को एक समान रखी है दोस्तों, 6.50% पे ही रखी है। अमेरिका के अंदर इंटरेस्ट रेट को कम किया गया, यहाँ पे फेड रेट को घटाया गया था 50 बेसिस पॉइंट से। और ऐसे आशंकाएं लगाई जा रही थी कि जो आरबीआई है, जो हमारे देश की सेंट्रल बैंक है, वो भी इस बार के मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का जो मीटिंग होगा उसके अंदर यहाँ पे इस मीटिंग में डिसीजन लिया जा सकता है कि जो हमारा रेपो रेट है उसको कम किया जा सके यहाँ पे। तो चलिए गौर करेंगे यहाँ पे कि आखिरकार जब ये रेपो रेट बढ़ता है तब क्या होता है और रेपो रेट घटता है तब क्या होता है दोस्तों। अगर जो रेपो रेट को बढ़ा दिया जाए, अर्थात इसका मतलब हुआ कि जो आरबीआई है अब वो जो बैंकों को पैसा लोन के रूप में दे रही है उस पर ज्यादा इंटरेस्ट वसूलेगी दोस्तों यहाँ पे। और अगर जो बैंक को ज्यादा इंटरेस्ट रेट देना पड़ रहा है आरबीआई को, इसका मतलब है कि अगर जो बैंक से आप और हमारे जैसे यहाँ पे लोग अगर जो जाते हैं बैंक से लोन लेने के लिए, तो उनको भी बैंक को अब इंटरेस्ट रेट ज्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि बैंक को इंटरेस्ट रेट ज्यादा देना पड़ रहा है आरबीआई को दोस्तों। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा ईएमआई वगैरह होता है, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट वगैरह होता है, जो बोरोवर लोग होते हैं उनको कह लीजिए कि यहाँ पे पैसा लेने में काफी ज्यादा असुविधा होने लगता है, क्योंकि अब इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है दोस्तों। तो आपने जाना यहाँ पे कि अगर जो रेपो रेट बढ़ाया जाएगा तो बैंक को इंटरेस्ट रेट ज्यादा देना पड़ेगा आरबीआई को। इसका मतलब ये हुआ कि जो बोरोवर वगैरह है, जिनका ईएमआई वगैरह या फिर लोन के ऊपर इंटरेस्ट रेट जाता है, अब वो भी बढ़ जाएगा। लेकिन यहाँ पे कह लीजिए कि चूंकि आरबीआई ने अपना जो रेपो रेट है वो बढ़ाया नहीं है लगातार 10वीं बार, तो जो बोरोवर है उनके लिए अच्छी खबर है दोस्तों, क्योंकि उनको इंटरेस्ट रेट ज्यादा नहीं देना पड़ेगा, जितना वो दे रहे थे उतना ही देते रहेंगे। लेकिन जिस प्रकार से यहाँ पे देश की तमाम सेंट्रल बैंक जो है वो लगातार इस बार यहाँ पे अपना इंटरेस्ट रेट को कट करते जा रही है, और जिस प्रकार से हमारे देश के अंदर भी इन्फ्लेशन लगभग कंट्रोल में आ रखा है, तो ऐसे ही आशंकाएं लगाई जा रही थी कि जो आरबीआई है इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का जो है मीटिंग रखा जाएगा, इसमें इंटरेस्ट रेट को घटाएगी ही, क्योंकि जिस प्रकार से अमेरिका एक्शन लेता है तमाम देश उसी प्रकार से एक्शन लेते हैं दोस्तों। लेकिन जिस प्रकार से यहाँ पे करंट सिनेरियो, जियोपॉलिटिकल सिनेरियो के अंदर बदलाव देखने को मिला है, इजराइल हमास से ये वॉर आगे निकलकर अब इजराइल वर्सेस ईरान तक जा पहुंचा है, साथ में जिस प्रकार से रशिया यूक्रेन का वॉर अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है, इसके कारण यहाँ पे कई सारे जियोपॉलिटिकल टेंशंस उभर के आ रहे थे यहाँ पे। तो फिर इंडिया अपना इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे कह लीजिए कि इस पर सहमति जताया कि नहीं, अपना जो इंटरेस्ट रेट है हम 6.50% पे ही रखेंगे दोस्तों। लेकिन आप जानकर चौंक जाओगे कि एक समय जो रेपो रेट था वो कह लीजिए कि 4% के करीब पहुंच गया था दोस्तों, है ना। देख सकते हो कि मई 2020 में जब यहाँ पे कोरोना का पीरियड था, उस वक्त जो आरबीआई है वो यहाँ पे कह लीजिए कि ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए, हमारे देश का इकोनॉमी ग्रो करता रहे और साथ में यहाँ पे इन्फ्लेशन को यहाँ पे एक तरीके से कंट्रोल में रखने के लिए जो हमारा देश का यहाँ पे आरबीआई है दोस्तों, उन्होंने यहाँ पे कोविड के टाइम पे इंटरेस्ट रेट को काफी कम कर दिया था, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पे उधार ले सके और खर्च कर सके, क्योंकि जितना ज्यादा आप एक्सपेंडिचर करोगे उतना ज्यादा हमारा देश का जो इकोनॉमी है वो ग्रो करता है दोस्तों। तो यहाँ पे 2020 के समय पर जब कोविड का पूरा यहाँ पे पेंडेमिक फैला हुआ था, लोग यहाँ पे काफी कम खर्च करने लगे थे यहाँ पे, उस वक्त यहाँ पे आरबीआई के द्वारा रेपो रेट को काफी कम कर दिया गया था, 4% के करीब ला दिया गया। और 2020 से कह लीजिए कि यहाँ पे 4% तो किया गया, इसको
इसको मई 2022 में 4.40% किया गया, लेकिन वहीं से आप देख सकते हो कि जून 2023 तक जाते जाते ये 6.50% हो गया। आप यहाँ पे ग्राफ पे गौर करिएगा, अगर जो हम अगस्त 2018 की बात करें तो ये 6.50% के करीब था, लेकिन जिस प्रकार से यहाँ पे पूरी दुनिया को कह लीजिए कि कोविड हिट किया दोस्तों, और यहाँ पे जो का पूरा मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट है वो बिल्कुल तबाह हो गया। यहाँ पे लोग बिल्कुल खर्चे कम करने लगे, यहाँ पे है ना, हर एक चीज़ का एक तरीके से उत्पादन काफ़ी कम सा हो गया था। तो जो आरबीआई है वो यहाँ पे अपना देश का इकोनॉमी को ध्यान में रखते हुए कि यहाँ पे जो हमारा ग्रोथ है वो भी यहाँ पे मेंटेन रख सके और साथ में जो इन्फ्लेशन है वो भी काबू में आ सके, इसको ध्यान में रखते हुए जो इंटरेस्ट रेट को इन्होंने कम किया था, यहाँ पे 4% कर दिया था यहाँ पे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बोरो कर सके और खर्च करेंगे तो देश का इकोनॉमी आगे बढ़ेगा यहाँ पे। लेकिन जिस प्रकार से यहाँ पे लॉकडाउन हटता गया यहाँ पे, तो फिर मई 2022 में इसको बढ़ाकर 4.40% किया गया, और इसके बाद आप देख सकते हो कि लगातार ये बढ़ता ही गया, और जून 2023 तक आते आते जो अगस्त 2018 में था 6.50%, वहां तक आरबीआई के द्वारा इसको पहुंचा दिया गया, और तब से लगातार 10वीं बार दोस्तों इसको चेंज नहीं किया गया, क्योंकि आपने जाना कि 2 महीनों में एक बार मीटिंग रखा जाता है ताकि यहाँ पे उस मीटिंग के अंदर एनालाइज किया जा सके इकोनॉमी वगैरह का, यहाँ पे ग्लोबल ट्रेंड क्या हो रहा है, और इसके अनुसार रेपो रेट को यहाँ पे कम ज्यादा किया जा सके। लेकिन आप देख सकते हो जून 2023 और अब यहाँ पे क्या हो गया, तो यहाँ पे अक्टूबर 2024 खत्म होने को जा रहा है यहाँ पे, यानी कि लगभग दोस्तों 12 महीने यानी कि 24 महीने 2 साल होने को जा रहे हैं। लेकिन जो इंटरेस्ट रेट है लगातार 10वीं बार का मतलब हो गया कि लगातार 20वां महीना में यहाँ पे रेपो रेट को चेंज नहीं किया गया है। चलिए अब यहाँ पे गौर करते हैं आखिरकार मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अंदर मेंबर कितने होते हैं। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अंदर टोटल 6 मेंबर होते हैं दोस्तों, और इन्हीं 6 मेंबर का जो एक तरीके से वर्डिक्ट है उसके अनुसार यहाँ पे नतीजा तय किया जाता है कि रेपो रेट को बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है। इस बार भी यहाँ पे इस कमेटी में 6 मेंबर थे, तो 6 मेंबर में जो सबसे टॉप मेंबर होते हैं वो आरबीआई के खुद गवर्नर होते हैं, जो कि वर्तमान में शक्तिकांता दास है दोस्तों। इसके अलावा एक इस पर्टिकुलर मीटिंग में डिप्टी गवर्नर होते हैं आरबीआई के, जो कि माइकल पैत्रा करके हैं। इसके अलावा 4 और लोग होते हैं, जिसमें से आप देख सकते हो कि 3 जो होते हैं वो एक्सटर्नल मेंबर होते हैं, जो कि सरकार के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, और एक होते हैं जो आरबीआई के मेंबर होते हैं, इंटरनल मेंबर। तो आपने गौर किया कि आरबीआई के इसमें टोटल 3 मेंबर, एक हो गए गवर्नर, एक हो गए यहाँ पे डिप्टी गवर्नर, और तीसरे हो गए इंटरनल मेंबर, और इसके अलावा 3 और लोग होते हैं। तो आपने देखा यहाँ पे कि टोटल कितने लोग हैं दोस्तों, तो टोटल 6 लोग हैं यहाँ पे, है ना। तो इस बार का जो यहाँ पे मीटिंग के अंदर जो फाइनलाइज किया गया कि नहीं हम रेपो रेट को नहीं बढ़ाएंगे, तो इसमें जो 5 लोग थे वो पक्ष में थे कि हम अपने रेपो रेट को नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन एक जो थे यहाँ पे वो कह लीजिए कि इसके अगेंस्ट में थे कि नहीं हमें रेपो रेट को कम करना चाहिए, यहाँ पे बढ़ाना नहीं चाहिए लेकिन कम करना चाहिए, क्योंकि जो अमेरिका का सेंट्रल बैंक है फेड रेट को उन्होंने कम किया था यहाँ पे 50 बेसिस पॉइंट से, तो हमें भी घटा लेना चाहिए, क्योंकि हमारा जो इन्फ्लेशन है वो भी फिलहाल कंट्रोल में है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल सकता है। लेकिन आरबीआई ने ऐसा डिसीजन नहीं लिया दोस्तों, लेकिन यहाँ पे संकेत जरूर मिले हैं कि आगे चलकर जो रेपो रेट है वो जरूर घट जाएगा दोस्तों। रेपो रेट अगर जो घटता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि बैंक को अब यहाँ पे सस्ते इंटरेस्ट रेट पर आरबीआई से यहाँ पे लोन मिल जाएगा, और अगर जो सस्ते रेट पर बैंक को लोन मिलता है आरबीआई से, तो जो बोरोवर है हमारे और आपके जैसे, उनको भी आसानी से लोन जो है बैंक दे सकती है दोस्तों। और जो हमारा ईएमआई पे इंटरेस्ट रेट लगता है, जो हमारे लोन पे इंटरेस्ट रेट लगता है, वो भी कह लीजिए कि यहाँ पे कम हो जाएगा यहाँ पे। तो देख सकते हो कि जो आरबीआई का पहले स्टांस कुछ और था, लेकिन अब उसको चेंज करके न्यूट्रल कर दिया गया है। तो आखिरकार इसका मतलब क्या होता है कि आरबीआई ने भले ही रेपो रेट को अनचेंज रखा है लगातार 10वीं बार, लेकिन आरबीआई का जो यहाँ पे एक तरीके से स्टांस था उसको इन्होंने बदल दिया है दोस्तों यहाँ पे। तो इस पर भी हम नजर डालेंगे यहाँ पे। तो आपने जाना यहाँ पे कि जो आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा रेपो रेट का जो डिसीजन होता है वो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा ही लिया जाता है, और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का जो मीटिंग है हर 1-2 महीने में यहाँ पे रखा जाता है दोस्तों यहाँ पे, यानी कि कुल मिला के 1 वर्ष में 6 बार यहाँ पे मीटिंग को रखा जाता है। तो ये इस साल का यहाँ पे सेकेंड लास्ट था। इसके बाद आप देखोगे कि दिसंबर के अंदर एक बार फिर से मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का मीटिंग रखा जाएगा यहाँ पे। तो उसमें आशंकाएं लगाई जा रही है यहाँ पे कि आरबीआई कह लीजिए कि रेपो रेट को कम कर सकती है, लेकिन फिलहाल तो जैसा उम्मीद लगाया जा रहा था पूरे देशवासियों के द्वारा कि रेपो रेट को कम किया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, जबकि तमाम देशों के द्वारा यहाँ पे रेपो रेट को जो उनका इंटरेस्ट रेट है, जैसे कि अमेरिका का जो फेडरल रिजर्व बैंक है तो वहाँ पे हम बोलते हैं दोस्तों फेड रेट, वैसे इंडिया का चूंकि आरबीआई है तो यहाँ पे हम बोलते हैं रेपो रेट यहाँ पे। चलिए और आगे आप गौर कर सकते हो बाकायदा, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई न्यू कॉन्स्टिट्यूटेड मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी विच मेट फ्रॉम 7
to 9। आप देख सकते हो कि 7 अक्टूबर से लेकर 9 अक्टूबर तक चला, यानी कि आज ही के दिन यहाँ पे ये मीटिंग संपन्न किया गया। यहाँ पे ऑन वेडनेसडे केप्ट द की पॉलिसी रेपो रेट अनचेंज्ड एट 6.5% फॉर द 10th कंसेक्यूटिव मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू। तो इस मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू लगातार 10वीं बार जो मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू हुआ, मॉनेटरी पॉलिसी का जो मीटिंग था उसके अंदर यहाँ पे 6.5% को ही बरकरार रखा गया, जो कि लास्ट टाइम मई 2023 में यहाँ पे 6.5% किया गया था। लेकिन अब अक्टूबर 2024 आ गया है, 10 महीने गुजर गए हैं, यहाँ पे कह लीजिए कि 20 महीने गुजर गए हैं, 10वीं बार यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी उसके बाद रखा गया, लेकिन इसके बाद भी चेंजेस नहीं किए गए हैं। जैसा कि आपने जाना कि टोटल मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अंदर 6 मेंबर होते हैं दोस्तों। यहाँ पे चेंज द मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस फ्रॉम विड्रॉवल ऑफ एकोमोडेशन टू न्यूट्रल। तो आप देख सकते हो कि 6 के 6 वो मेंबर ने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का जो स्टांस था पहले विड्रॉवल ऑफ एकोमोडेशन को अब यहाँ पे बदलकर न्यूट्रल करार दिया है दोस्तों। यहाँ पे है ना, विड्रॉवल ऑफ एकोमोडेशन का मतलब होता है कि हम इंटरेस्ट रेट को अनचेंज ही रखेंगे, ना तो घटाएंगे ना तो बढ़ाएंगे। लेकिन ये जो स्टांस था लगातार जो यहाँ पे 10 लगातार कंसेक्यूटिव मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू के अंदर आरबीआई का जो यहाँ पे रुख था, अब उसको चेंज करके यहाँ पे न्यूट्रल कर दिया गया है। यानी कि अब की बार जो यहाँ पे आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का जो मीटिंग होगा उसमें संकेत ये मिल रहा है यहाँ पे स्टांस बदलने के कारण कि रेपो रेट कम किया जाएगा दोस्तों, यहाँ पे बढ़ाया तो नहीं ही जाएगा। इन द पॉलिसी मीटिंग द पैनल केप्ट द रिटेल इन्फ्लेशन एंड जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट अनचेंज्ड 4.5% एंड 7.2% फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2025। आप देख सकते हो कि जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में ना केवल रेपो रेट के बारे में डिसीजन लिया जाता है, बल्कि इसके अलावा जो भी यहाँ पे फोरकास्ट वगैरह होता है इन्फ्लेशन से रिलेटेड या फिर जीडीपी से रिलेटेड दोस्तों, इसको भी यहाँ पे लिया जाता है। तो आप देखो कि जो रिटेल इन्फ्लेशन का यहाँ पे प्रोजेक्शन लगाया गया, जो फोरकास्ट लगाया गया यहाँ पे, वो 4.5% पे ही रखा गया, जो कि पहले से भी इतना ही था, यानी कि अनचेंज रखा गया। साथ में जो हमारे जीडीपी, जो हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का जो ग्रोथ फोरकास्ट है, इसको भी अनचेंज रखा गया। कितने परसेंट पे? तो 7.2% पे। यानी कि यहाँ पे आरबीआई के कमेटी का कहना है कि हमारे देश का जो जीडीपी है वो 7.2% से यहाँ पे ग्रो करता रहेगा 2025 के अंदर। यहाँ पे द आरबीआई पॉलिसी पैनल केप्ट द रेपो रेट स्टेडी इन अ 5:1 मेजॉरिटी डिसीजन। तो आपने जाना कि यहाँ पे 5 लोग जो थे यहाँ पे अनचेंज के पक्ष में वोट किया और एक जो थे अगेंस्ट में दिया दोस्तों। तो चूंकि यहाँ पे मेजॉरिटी किसका गया, तो फेवर में गया यहाँ पे कि नहीं हमको चेंज नहीं करना, इसीलिए यहाँ पे चेंज नहीं किया गया। अच्छा, उस सिनेरियो में क्या होगा कि जब यहाँ पे चूंकि टोटल तो 6 मेंबर है, तो 3 अगर जो मेंबर यहाँ पे कह लीजिए कि बोलते हैं कि बढ़ाना चाहिए, लेकिन 3 बोलते हैं कि नहीं अनचेंज रहना चाहिए, तो वैसे सिनेरियो में जो आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास वो यहाँ पे फाइनल वर्डिक्ट देंगे, उनका फाइनल जजमेंट इसमें रहेगा। लेकिन ये तो साफ साफ यहाँ पे दिख रहा है बिल्कुल, यहाँ पे मेजोरिटी किसके पक्ष में था कि अनचेंज रखेंगे, यानी कि हम घटाएंगे बढ़ाएंगे नहीं दोस्तों यहाँ पे, है ना। न्यू एमपीसी जो हमारे नए यहाँ पे एमपीसी के मेंबर है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के मेंबर है दोस्तों, नागेश कुमार, वो यहाँ पे कह लीजिए कि विपक्ष में यानी कि अगेंस्ट में इन्होंने वोट किया। यहाँ पे ये डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव है इंस्टीट्यूट फॉर स्टडीज इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। उन्होंने यहाँ पे क्या हिदायत दी कि नहीं हमें रेपो रेट को कम से कम 25 बेसिस पॉइंट से कट करना चाहिए, क्योंकि अमेरिका ने भी ऐसा किया है, 50 बेसिस पॉइंट से कम किया है यहाँ पे, अपने इंटरेस्ट रेट को कम किया है ताकि वहाँ के लोग ज़्यादा बोरो कर सके पैसे को यहाँ पे। और साथ में यहाँ पे जो हमारे देश का इन्फ्लेशन है वो भी फिलहाल कंट्रोल में, जैसा कि आपने देखा कि इन्फ्लेशन का जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो 4.5% है। तो अगर 4 से 6 के बीच में रहता है, 2 से 6 के बीच में रहता है, तो ये ठीक माना जाता है दोस्तों। यहाँ पे ना तो बहुत कम ना तो बहुत ज़्यादा, कम होता है तो डिफ्लेशन हो जाता है, ज़्यादा होता है तो इन्फ्लेशन ही हो जाता है। लेकिन 4.5% यहाँ पे है तो समझ जाइए कि कंट्रोल में है फिलहाल यहाँ पे। आगे देखिएगा, आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास सेड फॉर सितंबर इन्फ्लेशन इज एक्सपेक्टेड टू एक्सपीरियंस अ सिग्निफिकेंट जंप ड्यू टू अनफेवरेबल बेस इफेक्ट एंड राइजिंग फूड प्राइसेस। द हेडलाइन इन्फ्लेशन ट्रैजेक्टरी वुड सीक्वेंशियली moderate in the fourth quarter, but he cautioned that unexpected weather event and the geopolitical tension continue to present major upside risk to inflation। शक्तिकांत दास ने यहाँ पे क्या एक तरीके से चूँकि उन्होंने पक्ष में किया कि नहीं हम 6.5% पे रखेंगे, तो उनका कहना है कि जिस प्रकार से यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड वेदर इवेंट यहाँ पे देखने को मिल रहा है दोस्तों, क्योंकि उसी पर पूरा जो हमारे देश का जो यहाँ पे अन्न उत्पादन है वो डिपेंड करता है, मानसून पे ही पूरा आज भी यहाँ पे वो खेती डिसाइड किया जाता है कि उपज अच्छा होगा कि नहीं होगा। तो जिस प्रकार से यहाँ पे वेदर इवेंट यहाँ पे लगातार चेंज हुए जा रहे हैं, जिस प्रकार से जियोपॉलिटिकल टेंशन जो है लगातार गहराता जा रहा है, इसको देखकर यहाँ पे इन्फ्लेशन का खतरा ज़्यादा लग रहा था, इसीलिए यहाँ पे रेपो रेट को दोस्तों
यहाँ पे बढ़ाया नहीं गया या फिर घटाया नहीं गया, अनचेंज रखा गया। क्योंकि अगर जो घटा दिया जाता है तो ज़्यादा लोग बोरो करेंगे यहाँ पे, तो इन्फ्लेशन फिर बढ़ जाएगा यहाँ पे, है ना। तो ये भी एक प्रॉब्लम रहता है और वैसे भी इन्फ्लेशन का खतरा बना हुआ है, तो यहाँ पे ऐसे सिनेरियो में यहाँ पे ये नहीं लिया जा सकता था। इसलिए यहाँ पे शक्तिकांता दास के साथ 4 और जो यहाँ पे मेंबर थे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के, उन्होंने यहाँ पे डिसाइड किया कि नहीं हम चेंज नहीं करेंगे दोस्तों, और मेजोरिटी उनका ही रहा। द आरबीआई डिसीजन टू चेंज द पॉलिसी स्टांस फ्रॉम विड्रॉवल ऑफ एकोमोडेशन मींस इट वोंट इनिशिएट मेजर टू रिड्यूस मनी सप्लाई इन द सिस्टम। यहाँ पे तो चलिए, जो सबसे पहले यहाँ पे इनका स्टांस था दोस्तों, यहाँ पे विड्रॉवल ऑफ एकोमोडेशन। यहाँ पे गौर करिएगा, जो आरबीआई का जो स्टांस था, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का जो स्टांस था यहाँ पे पहले, वो विड्रॉवल ऑफ एकोमोडेशन था। लेकिन यहाँ पे अब इसको चेंज करके क्या कर दिया गया, तो न्यूट्रल कर दिया गया। तो आखिरकार विड्रॉवल ऑफ एकोमोडेशन का मतलब क्या होता है, तो विड्रॉवल ऑफ एकोमोडेशन का मतलब होता है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अंदर यहाँ पे जो मनी सप्लाई है उसको यहाँ पे रिड्यूस किया जाएगा दोस्तों। यहाँ पे रिड्यूस नहीं किया जाएगा, यहाँ पे सॉरी गौर करिएगा कि रिड्यूस नहीं करना है। रिड्यूस नहीं करना है इसका मतलब कि हम अपने इंटरेस्ट रेट को यहाँ पे दोस्तों बढ़ाएंगे नहीं, यहाँ पे, है ना। The regulator was following the withdrawal of accommodation stance bring down inflation while supporting the growth। यहाँ पे, है ना। तो withdrawal of accommodation का मतलब यही होता है कि हम यहाँ पे इन्फ्लेशन को डाउन रखेंगे और साथ में ग्रोथ को भी सपोर्ट करेंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि जो हमारा रेपो रेट है वो बरकरार रहे, उसको बढ़ाना नहीं है या फिर घटाना नहीं है। लेकिन चूंकि इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ रहा है, यहाँ पे ग्रोथ भी ठीक ठाक हुए जा रहा है इंडिया का यहाँ पे अन्य देशों के मुकाबले, तो अब ऐसे सिनेरियो में यहाँ पे इसको बढ़ाया जा सकता है। However, the MPC said the policy stance will remain unambiguously focused durable alignment of inflation with the target। यहाँ पे, है ना, जो एमपीसी का एक तरीके से कहना है कि यही है कि जो इन्फ्लेशन को हमें टारगेट रखना है, इसीलिए हमने यहाँ पे चेंज नहीं किया है। while supporting growth, और हमें लगातार क्या करना है, तो ग्रोथ को भी सपोर्ट करते रहना है। The RBI shift to a neutral stance marks a pivotal step in his approach प्रोवाइडिंग मोर फ्लेक्सिबिलिटी नेविगेटिंग द इवॉल्विंग इकोनॉमिक कंडीशन। यहाँ पे कि इकोनॉमिक कंडीशन के अनुसार हमें क्या डिसीजन लेना चाहिए, हम कैसे उसको नेविगेट करेंगे, इसमें काफ़ी ज़्यादा आरबीआई फ्लेक्सिबिलिटी देख रही है दोस्तों यहाँ पे। तो यही मेन होता है यहाँ पे कि जो पहले स्टांस था अब उसको बदलकर न्यूट्रल किया गया। तो न्यूट्रल का मतलब यही समझिएगा यहाँ पे कि अब आसानी से घटा सकती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा यहाँ पे आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को डिसीजन लेने में। लेकिन जो पहले था यहाँ पे विड्रॉवल ऑफ एकोमोडेशन का, उसमें कह लीजिए कि दोस्तों काफ़ी खतरा हो सकता है अगर जो कम या ज़्यादा किया जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे वो जैसा चल रहा था अनचेंज, उसी को यहाँ पे बनाए रहे थे यहाँ पे। एज पर द आरबीआई हैज लेफ्ट द रेपो रेट स्टडी एट 6.5% ऑल एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट, जो कि यहाँ पे EBLR कहलाता है, लिंक टू द रेपो रेट विल नॉट इंक्रीज, है ना। तो जो भी यहाँ पे रेपो रेट से जुड़े हुए वो अपने यहाँ पे इंटरेस्ट रेट को नहीं बढ़ाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे और आपके जैसे जो यहाँ पे बोरोवर होते हैं दोस्तों, जो यहाँ पे पैसे उधार पे लेते हैं या फिर कोई भी सामान यहाँ पे EMI पे वगैरह पे परचेज करते हैं, तो जो लोन या फिर EMI पे जो उनको इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ता है वो उनका बढ़ेगा नहीं, जैसा था वैसा ही रहेगा यहाँ पे, है ना। तो रेपो रेट का मतलब सीधे सीधे आपके EMI के इंटरेस्ट रेट से जुड़ा होता है, पैसे समझ सकते हैं यहाँ पे। इसके अलावा आप देख सकते हो कि पास्ट में क्या रहा है, जो कि हमने पहले ही जान लिया कि लगातार जिस प्रकार से यहाँ पे पहले तो कोविड हिट किया, उसके बाद 4% तक लाया गया ताकि ज़्यादा लोग बोरो कर सके यहाँ पे और यहाँ पे खर्च कर सके, ताकि हमारे देश का इकोनॉमी यहाँ पे चलता रहे या फिर बढ़ता रहे यहाँ पे। लेकिन जिस प्रकार से कोविड पूरा हटता गया, उसके बाद से लोग यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा, है ना, लेने लगे थे लोन के रूप में, तब यहाँ पे इसको थोड़ा सा बढ़ा दिया गया रेपो रेट को यहाँ पे, ताकि थोड़ा सा लोग बैलेंस में यहाँ पे लोन ले दोस्तों यहाँ पे। साथ में आप देखो यहाँ पे कि जिस प्रकार से आरबीआई ने ये डिसीजन लिया है, आरबीआई के रेपो कमेटी के द्वारा, यहाँ पे उनका मेन मुद्दा यही है कि जिस प्रकार से वेदर इवेंट देखने को मिल रहा है, जिस प्रकार से यहाँ पे उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, जियोपॉलिटिकल जो कॉन्फ्लिक्ट है वो लगातार यहाँ पे बद से बदतर होता जा रहा है, लगातार यहाँ पे जो मिडिल ईस्ट है वो क्राइसिस के अंदर गिरता जा रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में इन्फ्लेशन का खतरा बहुत ज़्यादा है। तो अगर जो हम इंटरेस्ट रेट को अमेरिका का देखिए यहाँ पे रेपो रेट को कम कर देते हैं, तो ये इन्फ्लेशन और ज़्यादा बढ़ सकता है। तो हम ऐसे में यहाँ पे आग में घी डालने का काम नहीं करेंगे, इसीलिए हमने यहाँ पे स्टैग्नेंट छोड़ा है, अनचेंज छोड़ा है दोस्तों यहाँ पे। लेकिन हाँ, आगे जरूर यहाँ पे आसार लगाए गए हैं कि हम फ्लेक्सिबल हो जाएंगे डिसीजन लेने में कि आगे कम करना है कि नहीं। यहाँ पे ज़्यादा तो नहीं किया जाएगा लेकिन कम जरूर किया जाएगा। इसका संकेत इनके स्टांस में मिलता है कि जो पहले यहाँ पे विड्रॉवल ऑफ एकोमोडेशन था उसको चेंज करके न्यूट्रल किया गया दिया है दोस्तों। इंटरनेशनल क्रूड ऑयल प्राइसेस हैव बिकम वोलेटाइल इन अक्टूबर, जैसा कि जिस प्रकार से मिडिल ईस्ट के अंदर क्राइसिस देखने को मिला, और मिडिल ईस्ट एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है दोस्तों यहाँ पे, दुनिया भर के तमाम देश को यहाँ पे वो एक्सपोर्ट करता है। लेकिन क्राइसिस के कारण क्रूड ऑयल का जो प्राइस है वो आसमान छूने को था यहाँ पे इसी महीने के अंदर। द रिसेंट अपस्टिक इन फूड एंड मेटल प्राइसेस एज सीन इन द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड द वर्ल्ड बैंक प्राइस इंडिसेस फॉर सितंबर इफ सस्टेन कैन ऐड टू अपसाइड रिस्क। यहाँ पे, है ना, देख सकते हो
कि जिस प्रकार से फूड इन्फ्लेशन या मेटल का प्राइस यहाँ पे आज आसमान छूने को है, अगर जो ये बना रहता है, प्राइस कमता नहीं है, तो काफ़ी ज़्यादा खतरा हो जाता है देश के अंदर इन्फ्लेशन आने का। और अगर जो इन्फ्लेशन ज़्यादा आता है और हम इंटरेस्ट रेट कम कर देते हैं तो ऐसे में और ज़्यादा इकोनॉमी के लिए हमारा खतरा हो सकता है दोस्तों। और जैसा कि आपने जाना ही कि मई 2023 के बाद से यहाँ पे चेंजेस नहीं किया गया है, लेकिन हाँ अमेरिका के अंदर भी चेंजेस नहीं किए गए थे, लेकिन यहाँ पे 50 बेसिस पॉइंट से जरूर कम किया गया दोस्तों। यहाँ पे देयर आर एक्सपेक्टेशन दैट आरबीआई विल डिलीवर द फर्स्ट रेपो रेट कट इन दिसंबर 2024, लेकिन यहाँ पे लोग, चूंकि आरबीआई का जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का स्टांस है न्यूट्रल रखा गया, इससे लोग यहाँ पे अब यहाँ पे संभावना लगाने लगे हैं यहाँ पे कि जो दिसंबर के अंदर, दिसंबर 2024 में जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इस साल का लास्ट वाला जो यहाँ पे कमेटी का मीटिंग होगा दोस्तों, उसके अंदर यहाँ पे जो रेपो रेट है उसको कट किया जा सकता है, जो कि 2 साल के बाद पहली बार यहाँ पे होगा। यहाँ पे इफ फूड इन्फ्लेशन मॉडरेट, अगर जो फूड इन्फ्लेशन यहाँ पे मध्यम गति से बढ़ रहा है, वी कुड सी अ सॉलो रेट 50 बेसिस पॉइंट इन द अपकमिंग पॉलिसी मीटिंग इन दिस फिजिकल ईयर। यहाँ पे देख सकते हो कि अगर जो यहाँ पे फूड इन्फ्लेशन नहीं बढ़ता है तो यहाँ पे अगले जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का मीटिंग होगा दोस्तों, उसमें यहाँ पे फेड रेट जो हमारा रेपो रेट है उसको 50 बेसिस पॉइंट से कट किया जा सकता है। ऑल्दो कोर इन्फ्लेशन हैज रिमेन्ड रिलेटिवली बिगिंग, हायर फूड इन्फ्लेशन हैज केप्ट द हेडलाइन नंबर एलिवेटेड, यहाँ पे है ना, लेकिन जिस प्रकार से फूड इन्फ्लेशन बढ़ा है इसको भी यहाँ पे नज़रअंदाज हम नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे HSBC's रेपो रेट कट ऑफ इतना बेसिस ईच इन द दिसंबर एंड फरवरी मीटिंग। आप देख सकते हो कि HSBC ने यहाँ पे अनुमान लगाया है, जिस प्रकार से आरबीआई ने अपना रवैया, अपना रुख बदला है, न्यूट्रल की ओर अपना स्टांस किया है, तो उनको ऐसा लग रहा है कि दिसंबर में सबसे पहले 25 बेसिस पॉइंट को कट किया जाएगा रेपो रेट के अंदर, उसके बाद से जो फरवरी के अंदर है ना, क्योंकि 2 महीने के बाद होता है, तो दिसंबर के बाद अगला क्या होगा, यहाँ पे 2025 का पहला वाला जो मीटिंग होगा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का 2025 में फरवरी में होगा, और इसके अंदर फिर से यहाँ 25 बेसिस पॉइंट पे कट किया जाएगा और यहाँ पे फाइनली 6% पर लाकर यहाँ पे इसको कांस्टेंट रखा जाएगा, जो कि कुछ और मीटिंग के अंदर यही बरकरार रहेगा। स्लोइंग ग्रोथ एंड फॉलिंग इन्फ्लेशन ऑफर रूम फॉर द आरबीआई, जिस प्रकार से यहाँ पे ग्रोथ स्लो हो रहा है और इन्फ्लेशन फॉल कर रहा है दोस्तों, है ना, तो ग्रोथ को भी हमें बढ़ाना है और साथ में अभी इन्फ्लेशन का कोई खतरा है नहीं, तो ऐसे में आरबीआई आसानी से रेट को कट कर सकती है आगे आने वाले महीनों में, ऐसा यहाँ पे HSBC का अनुमान है दोस्तों। बी एक्सपेक्ट रेपो रेट कट ऑफ 100 बेसिस पॉइंट बाय दिसंबर 2025, ऐसा कहना है बैंक ऑफ अमेरिका का कि जो आरबीआई है वो अपने रेपो रेट के अंदर 100 बेसिस पॉइंट से कट कर सकती है 2025 के दिसंबर आते आते दोस्तों, यहाँ पे है ना, तो देखिए यहाँ पे, और इसकी शुरुआत कब होगा, तो दिसंबर 2024 में होगा, 25 बेसिस पॉइंट से कट करके फाइनली दिसंबर 2025 तक आते आते जो रेपो रेट है उसको 100 बेसिस पॉइंट से कट कर दिया जाएगा, यानी कि 5.50% पर यहाँ पे रखा जाएगा, ऐसा अनुमान है बैंक ऑफ अमेरिका का दोस्तों। तो आपका इस पर क्या ख्याल है कि जो आरबीआई का ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अंदर यहाँ पे जो डिसीजन लिया गया कि हम अपने रेपो रेट को अनचेंज रखेंगे, इस पर आपका क्या एक तरीके से सोचना है, आपका क्या ओपिनियन है कि क्या आरबीआई के द्वारा डिसीजन सही था, या फिर यहाँ पे अमेरिका की तरह थोड़ा बहुत तो यहाँ पे बेसिस पॉइंट कम करना ही चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से हमारा जो इकोनॉमी है वो थोड़ा स्लो हो गया है और जो हमारा इन्फ्लेशन है वो भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं है, वो भी ठीक ठाक है, तो ऐसे में हम डिसीजन ले सकते थे कि हम थोड़ा कम कर सकते थे, यानी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो बोरोवर है उनको पैसे उपलब्ध करा सकते थे ताकि वो ज़्यादा खर्च करें, और ज़्यादा खर्च करते तो हमारा जो इकोनॉमी है और ज़्यादा ग्रो करता दोस्तों यहाँ पे। तो आपका जो भी ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में रखिएगा। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, दिस और नेक्स्ट वन, बाय बाय।